रवि गुप्ता जी, राधे राधे। महर्षि महर्षि इनकी दादी 97 साल की हैं। उन्होंने एक प्रश्न लिया, वो आने में असमर्थ थे। तो ये कह रहे हैं कि दादी जी कह रहे हैं कि हम 97 वर्ष के अयोग्य अशिक्षित वृद्ध हैं, शक्तिहीन होने के कारण सन्मुख दर्शन से वंचित हूँ, फिर भी वाणी द्वारा मोबाइल से दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। हम 6 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा मंत्र जप के बाद जल पीकर आपका सत्संग सुनते हैं। दिन भर रात में मन स्थिर होने पर नाम जप होने लगता है, कहीं वाणी जी का द्वारा भी श्वास के द्वारा भी चलता है। गुरुजी, मन की वृत्तियां एकाग्र नहीं रहती, ये प्यास कैसे जागृत हो? मन में अतीत की सारी बातें याद आती हैं, मन में इस उम्र में भी उलझने हैं। अब क्या कि पूर्वाभ्यास जो है ना, उसको भजन के द्वारा नष्ट नहीं किया गया, तभी जीव का त्यों रखा हुआ है। अब जो नया अभ्यास भजन का थोड़ा भी बना है तो वो उस कोटि का नहीं है जिस कोटि से हम उसको विध्वंस कर सके, समस्त वासनाओं को भस्म। तभी तो कहा गया है कि जब तक यौवन अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, तो मन और बुद्धि को शासन में लेकर भगवत चिंतन के द्वारा हर वासना को नष्ट कर दे। अब जैसे इस समय वासना नष्ट हुई होती तो इस समय लीला चिंतन में समाधिस्थ भावना में डूबे कोई प्रश्न ही नहीं था इस समय। अब जीवन तो व्यतीत हुआ संसारिकता में, अब भगवान की कृपा से कम इस अवस्था में वो नाम जप कर रहे, सत्संग सुन रहे, तो अब वो चिंतन छोड़े कि मन कहाँ भागता है, मन की क्या वासनाएं है, तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर दे भगवान के। आज का सत्संग सुना है शायद, तो आज के सत्संग में था कि भजन पूरा नहीं हुआ लेकिन भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली और उसका शरीर छूट जाता है तो भगवत प्राप्ति होती। तो माता जी को ये बोलना कि इस सिद्धांत पे अब रहो, अपने साधन बल से भगवत प्राप्ति का तो भाव छोड़ो, जो बने नाम जप करो, जितना सुनाई दे सत्संग सुनो, नहीं एक भावना अंदर ले लो कि हे भगवान मैं आपके आश्रित हूँ, भरोसा, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, संसार में तो एक कहावत प्रचलित है कि भजन तो बुढ़ापे में करने का नहीं होता, वो तो केवल व्यर्थ की वार्ता है। देखो सच्चा साधक है इनकी जो दादी है, हमारे लिए तो स्त्री पुरुष का भाव नहीं, साधक का ही भाव। उन्होंने अपने मन को पकड़ा ना। हाँ, कह रहे हैं कि वो अतीत की बातें ही याद आती रहती। 97 वर्ष की आयु है, कितना परिपक्व मन हो चुका है कि अतीत जो जो बीता हुआ है संसारिकता की वही सब रीले उलझने हैं, पूरे मन में मन उलझन में रहता है। हाँ, अब देखो ना, समाधान नहीं हुआ ना चित्त का समाधान। अगर चित्त का समाधान होता तो उलझन नाम की समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। शरीर भारी से भारी पीड़ा से युक्त हो तो कोई समस्या नहीं, भारी से भारी विपत्ति हो सामने तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि चित्त का समाधान परमात्मा आनंद से हो गया। तो हमें लगता है शरणागति एक उपाय है, शरणागति। जो सभीत आवा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान का वचन है। भगवान की शरण में हो जाए, अब पता नहीं कब अंतिम श्वास हो जाए और उस समय क्या चिंतन चले, तो उस समय भगवान संभालेंगे। भगवान के आश्रित हो जाए और जो बने वो नाम जप करे, हर समय चिंतन रखे कि हे नाथ मैं आपके सिवा हमारा न कोई साधन है और न साध्य है, आप ही हमारे साधन हो, आप ही साध्य हो। पक्का भगवान की कृपा, पक्का जो भगवत आश्रित है, भगवत शरणागत, क्योंकि अब साधन का समय नहीं रहा ना उनके पास। अब बताया जाए कि भाई 1 घंटा आसन में कम से कम बैठ करके बार बार चित्त वृत्ति को जो संसार में जा रही उसको हटाकर प्रभु में लगाओ, नाम में लगाओ, चलो अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ना, ऐसा वो वयोवृद्धा 97 वर्ष की अब नहीं होने वाला। अब तो परिपक्व जैसे पक्की मटकी है ना, और उसे फोड़कर आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन जब तक आवे में नहीं तपी और कच्ची है तो आप फोड़ फोड़ कर जो चाहो बनाते जाओ। अब वो पक्का हो गया स्वभाव, 97 वर्ष की आयु, अब वो पूर्व का देखो कितनी परेशानियां मन दे रहा है कि अब केवल भगवत प्राप्ति की बात सोच ले, अब केवल निरंतर नाम जप की सोच ले तो नहीं होगा, वो मन बार बार विक्षेप। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है कुमार अवस्था से भजन करना चाहिए। ये जो लोग शिक्षा देते ना, अरे जवानी कहीं भजन के लिए, बुढ़ापे में भजन, बुढ़ापे में परपंच होता है, भजन नहीं होता। ये तो कहो साधक प्रवृत्ति की है तो अपनी बात जान रहे, नहीं बड़े बूढ़ों को देखो ना,
बेटा बहू के पीछे पड़े रहेंगे, दरवाजे में बैठे बैठे बस कटु वचन बोलना, अरे सब बर्बाद कर देगा, अरे सब, मतलब वही प्रपंच भरा, भगवान की चर्चा, भागवत चर्चा, ये सब नहीं, ये सब बहुत दूरी हो जाती। जो बचपन से भजन कर रहे हैं या जवानी से कर रहे हैं वो बुढ़ापे में भजन कर ले जाएंगे घर गृहस्थी में रहते हुए। लेकिन जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, देखो ये तो आंतरिक अभ्यास है, हम बाहरी अभ्यास कहते हैं कि जैसे कभी किसी ने गोली नहीं चलाई तो आप बुढ़ापे में कहो उससे गोली चलाओ तो नहीं जाए, और अगर वो आर्मी में अभ्यास किए तो वो लेटे लेटे चला देगा, उसको बैठने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इतना अभ्यास है, 1 सेकंड में वो लोड करके मार देगा। तो अच्छा आप बताओ, आपने कभी चित्त को भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो आप बुढ़ापे में कैसे कर लेंगे? जब एक बाहरी यंत्र लक्ष्य में निशाना लगाना अगर कभी नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे, तो आंतरिक लक्ष्य में कैसे निशाना लग जाएगा? उसका अभ्यास जब आपने किया तभी तो लग पाएगा। तो उन माता जी से बस इतनी प्रार्थना कर दो कि भगवान की शरणागति की बात कही कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरा अंतिम आपकी कृपा से होगा, मेरे में कोई साधन नहीं। तो भगवान अंतिम सुधार देते हैं। शरणागति में बहुत दम है, साधन का तो समय नहीं रह गया, 97 वर्ष की अवस्था है भगवान। और कोई छवि जो प्रिय हो, और कोई जो छवि प्रिय हो, छवि समझते हो ना, वो छोटी सी लाके बार बार उसको दर्शन है, वो है उनके कमरे में ही, ठाकुर जी के कमरे में नहीं, इतनी छोटी जो सिराने रखी हो, बार बार देखें, राम जी की फोटो लगी है उनके बिस्तर के पास। हाँ, एक छोटी सी बना के दे दो जो ऐसे बार बार देखें, अगर नेत्र काम कर रहे हो तो हमारी स्मृति जुड़े, छवि से प्यार हो जाए। तो भगवान तो सर्वत्र है ना, तो छवि में भी है, तो नाम जप और छवि का चिंतन, और अंदर से कि मैं भगवान की शरणागत हूँ, भगवान की आश्रित हूँ। महाराज जी, अगर जो संत भगवान, जैसे आपने बहुत सारे संतों का सानिध्य किया, तो जिन संतों ने बचपन से ही भजन प्रारंभ किया तो उनकी क्या चलता है महाराज जी? उनके प्रभु का ही चिंतन केवल। अब जैसे कोई कहता भजन नहीं, अब जैसे कोई पूछता कि भजन में हमारी मतलब त्रुटि हो जाती है, तो उनका भजन नहीं चलता तो चल क्या रहा है? अब देखो, अपना कोई है नहीं, अपना कोई कर्तव्य नहीं, और अपने जान गए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अब भजन कैसे छूट सकता है? और बचपन से अभ्यास किया, उठते बैठते चलते फिरते वही दिमाग में वही, जैसे एक संसारी आदमी के दिमाग में नहीं वही प्रपंच भरा होता है, ऐसे बचपन से अभ्यास किया तो दिमाग में केवल भजन, केवल दिमाग। और आई क्या, 1 सेकंड छूटो फट से वृत्ति, जैसे संसार में देखो 1 सेकंड चूक हुई तो वृत्ति चली जाती है ना, ऐसे अपने लोगों के 1 सेकंड चुप हुए फौरन गोल, फौरन हो गए। तो अभ्यास ऐसा, और अगर संतवेश भी और जीवन में गृहस्थी का प्रयोग रहा और भजन का अभ्यास नहीं, तो उसमें अंतर मिलेगा। वो जब बैठेगा बातचीत होगी तो अंतर होगी। चित्त की वृत्ति का भगवदाकार होना ये बहुत कठिन बात होती है, और ये एक बार हो जाए तो फिर ये लौटती नहीं है। एक बार भगवदाकार वृत्ति हो गई तो फिर लौटती नहीं। तो जो भाग्यशाली जन है जवान से, इसीलिए जैसे वो जवान बच्चा कह रहा था आत्मज्ञान की बात, तो हम कहा पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते कि इस अवस्था में आप परमार्थ की तरफ चल, क्योंकि इस अवस्था में अगर चलने लगा तो अब ये स्वस्थ अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, अब वो घसीटने लगेगा, मन को बार बार घसीट कर नाम में भगवान में लगाएगा, तो आगे चलकर करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर होत निशान, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को संभाल पाएगा। भाई यौवन अवस्था में सब कुछ होते हुए और जब विषयों का त्याग किया वो त्यागी माना जाता है। हाँ, यौवन अवस्था में विषयों से चित्त को हटा के प्रभु में लगा दिया, अब उसकी वृद्धावस्था बड़ी मंगलमयी जाएगी। ऐसे गृहस्थ है, बड़े भजनानंदी गृहस्थ है, बहुत सुंदर गृहस्थ है कि जो भजन परायण संयम है, क्योंकि जवानी से उन्होंने भगवत आचरण किया, अब वृद्धावस्था में अपने भजन संयम में लगे। अब जवानी भर प्रपंच में बिताया तो वृद्धावस्था में कैसे भजन हो जाएगा? अभ्यास नहीं तो एक प्रपंच का चिंतन रहता है। पर चलो जैसे भी बने वैसे भाव को भाव अनखालस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। तो दिमाग में जब तक हमारे भगवान नहीं भरेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, और उसके लिए हमें अभ्यास चाहिए। अब बुढ़ापे में क्या अभ्यास होगा? ना तो आसन में बैठ सकते हैं, ना हम श्वासों को संयम में रख सकते हैं। अब शरीर शिथिल हो गया है, अब मन परिपक्व हो गया,
मान लो 70 वर्ष व्यतीत हो, अब मान लो मैया को बता 97 वर्ष इस संसार में व्यतीत हो गए, अब वो परिपक्व मन कैसे प्रभु में लगे? अब उसके लिए तो समय चाहिए था, वो समय संसार में दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े भाग्यशाली जो जवान अवस्था में भजन में चलते हैं, पर माया भजन नहीं करने देती। जो है घर वाले कहते हैं अगर तुम कंठी बांधे, बाबा जी सत्संग सुने, नाम जप किए, तो कहते हैं हम शरीर नष्ट कर देंगे। घर वाले कहते हैं, जवान के लिए निषेध, सोचते हैं कि भजन करना अभी ठीक नहीं है। एक वो आए थे यहाँ बता रहे थे कि हमारा मोबाइल तोड़ दिया कि बाबा का सत्संग नहीं सुन सकते। उनको लगता है सत्संग सुनेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। सत्संग सुनने से बुरा हो जाएगा क्या? नाम जपने से? अच्छा, शराब पी रहे हैं बच्चे, गंदे आचरण कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, तब माता पिता सोचो सत्संग सुनेंगे तो उनकी गंदी बातें छूट जाएंगी, उनके गंदे आचरण छूट जाएंगे, भगवान में चलेंगे। तो कुछ माता पिता भी ऐसे हैं कि अगर जवान भजन करना चाहे तो उनको सहयोग नहीं देते, उनका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर भजन करेगा तो कहीं बाबा जी ने बन जाए, ऐसा लगता है। अरे बाबा जी बनना खिलवाड़ समझते हो? देखो बाबा जी का नाटक करना तो खिलवाड़ है, लेकिन बाबा जी बन करके चलना बहुत कठिन बात है। सोचो तुम, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें बाबा जी के हृदय में ले जाते हैं, क्या काम बाबा जी को नहीं सताता? क्या परिवार का प्रियता नहीं बाबा जी के हृदय में? क्या बाबा जी का हृदय पत्थर का होता है? क्या उनको नहीं लगता कि कोई हमें प्यार करे? क्या उनको नहीं लगता कि कोई हमारा हो? जब तक भगवान नहीं मिल जाते तब तक जैसा तुम्हारा हृदय वैसा हमारा हृदय होता है। उन सब बातों की पीड़ा को सहना होता है। केवल खाना पीना कपड़े सुख होता है क्या? सोचो, थोड़ी देर सोचो आप अपने मन को। आप परिवार से अलग कितने दिन रह सकते हो? आपको कोई प्यार शब्द से संबंध ही नहीं है, आपको मनोरंजन शब्द से संबंध ही नहीं है, और आपको बहुत पूरे जीवन हर इंद्री को रोकना है, हर इंद्री को, जबान, नेत्र, कान, जनेंद्री, सब इंद्री को कोई भोग नहीं भोगना है। और पूरा हृदय जलता हुआ पूरी जिंदगी चूक हो गई तो नरक। अब भगवान की जब प्राप्ति हुई तब बात अलग है, और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो भयानक कष्ट भोगना होता साधु को। वो संसारी पुरुष नहीं जानते, वो नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें भूख लगी खा लिया, तुम्हें भोग की इच्छा हुई भोग लिया, तुम्हें देखने की इच्छा हुई देख लिया। वहां देख नहीं सकते, भोग नहीं सकते, छू नहीं सकते, और जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, और उसको सहना बहुत कठिन। सहते 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 जलते जलते जब भगवान को, इसीलिए तो टूट जाते हैं। भगवान की प्राप्ति बैलेंस बनाने से नहीं होती। एक पक्ष एकदम आ जाए, संसार के समस्त भोगों का त्याग, रात दिन भजन जलते हुए जब भगवान को प्राप्त कर लिया तब तो बात अलग, और जब तक प्राप्ति नहीं तब तक भयानक कष्ट रहता है। सोचो, मन अब चाह रहा है, कोई भोग नहीं मिलना, कोई मनोरंजन नहीं। क्या मनोरंजन? क्या मनोरंजन? किसी रिश्ते नातेदार से मिल सकते हैं? नहीं, किसी से मतलब, माता पिता भाई परिवार संसार संबंध सब। आप सोचो जरा थोड़ी देर कि जेल में भी ऐसी जिंदगी नहीं होगी। अगर सच्चाई से साधु में चले तो जेल में भी कम से कम हंसी मजाक तो वो चार मिलकर के कर लेंगे, तो बहुत कठिन है। अब आप गृहस्थी में रह के भगवान का नाम जप करते हुए यदि भजन करते हैं तो वही गति होगी आपकी। बस संभाल के अपने से पाप ना होने पावे, गलत ना होने पावे, और नाम जप कर ले जाओ तो देखो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। पर हम ये कहते हैं कि जैसे लोगों को डर हो कि अगर हमारे लड़का मोबाइल से सत्संग सुनेंगे तो बाबा जी बनना खिलवाड़ नहीं, बाबा जी का नाटक करना खिलवाड़ है, आप समझ लेना। शुद्ध बाबा जी बलला, भगवान के लिए जीवन अर्पित करना, आग पे चलना है प्रभु, आग पे चलना है। वो हम जाने मोरी छाती, क्योंकि बचपन से देखा है ना, बहुत कठिन है। माया से मुक्त होना सोचो ना, बहुत कठिन है। कई दिन भोजन नहीं, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना, ऊपर से लोग गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं कि शाबाश बेटे बहुत अच्छे चल रहे हो, कोई प्रोत्साहन देने वाला नहीं। तब चलते 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 ये यात्रा जीवन की। इसलिए भजन जरूरी है। जीवन जीने के लिए तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवान है। वही तुम्हें असली सुख, असली शांति, और वही असली हमारे में है। ये सब छूट जाएगा आज, नहीं तो कल छूट जाएगा। इसलिए भजन परायण रहो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बालक हो। पता नहीं कब मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं जवान के बाद बूढ़े होंगे हम, कोई भरोसा नहीं, सामयिक का पधार जाए
तो हम अभी से राधा 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 राधा, अभी से कृष्ण 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 नाम जप करें, जिससे हमारा मंगल हो। डॉक्टर, ऊर्जा